Hello everyone. Let's start with chapter 13, surface area and volume. Before we start this, let us discuss the important formula for the two 3D shapes cube and cuboid. सबसे पहले तो ये क्यूब और cuboid है क्या? इससे अभी आप टू डायमेंशनल शेप्स आपने पढ़ी हुई हैं. टू डायमेंशनल शेप में आपने क्या पढ़ा था? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये मेन पड़ी थी. तो इन्हीं से बना है क्यूब और क्यूबॉइड. अगर आप रेक्टेंगुलर शीट्स के ऊपर, पेजेस के ऊपर, आपके रजिस्टर के पेजेस होते हैं जैसे रेक्टेंगुलर, आप पेजेस की तो कोई ज्यादा हाइट नहीं है, थिकनेस नहीं है, तो आप पेजेस के ऊपर पेजेस रखते जाएंगे तो उनकी हाइट बन जाती है. ठीक है. तो लेंथ ब्रेड तो पहले ही थी, रेक्टेंगल शेप की थी, और आपने उसके उसके ऊपर और पेजेस रख के, जैसे आपने अगर देखा हो तो रिम देखा हो, अगर आपने रिम जो आता है शीट्स का, तो वो क्या होता है, शीट्स के ऊपर शीट्स रखी होती हैं. तो पहले वो रेक्टेंगल शेप की एक शीट होती है, लेकिन उसके ऊपर रखते रखते उसकी हाइट ज्यादा हो जाती है. ठीक है. तो वो क्यूब से वो रेक्टेंगल से वो फिर क्या बन जाता है, क्यूबॉइड. तो यानी टू डायमेंशनल से वो थ्री डायमेंशनल शेप बन जाती है. ठीक है. पहले वो रेक्टेंगल था और सिर्फ उसमें लेंथ और ब्रेड्थ टू डायमेंशन थी. अब उसमें तीसरी डायमेंशन भी आ जाती है, हाइट कह लो या थिकनेस कह लो. जैसे अगर आप ये बुक देखो तो इस बुक में पेजेस हैं, पेजेस के ऊपर पेजेस ही हैं रेक्टेंगल में. तो अब ये रेक्टेंगल शेप नहीं रही, ये क्या बन गई है, क्यूबॉइड, क्योंकि यहां से हमारे पास इसकी थिकनेस भी है. ठीक है. चाहे बहुत ही कम है. ऐसे ही मैं आपको रिंग वाला एग्जांपल दे रही हूँ, ये बुक का एग्जांपल आप ले सकते हो. तो क्यूबॉइड. सिमिलरली अगर हम क्यूब पर स्क्वायर शीट्स के ऊपर स्क्वायर शीट्स रखते जा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा. क्योंकि यहाँ पर हाइट भी जो है और नंबर ऑफ शीट्स भी, मतलब जितनी लेंथ ब्रेड्थ है उसके अकॉर्डिंग ही हमने वो बनाना है. अगर मतलब आप इसको क्यूब को कंसीडर कर सकते हैं क्यूबॉइड का स्पेशल केस, जब आपकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाए तो हम उसको क्यूबॉइड ना कह के क्या बोल देंगे, क्यूब बोल देंगे. इफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, देन वी कैन से दैट कि अगर तीनों डायमेंशंस इक्वल है देन इट इज अ क्यूब. तो अब अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. तो उससे पहले जो फॉर्मूले डिस्कस करने हैं तो सिर्फ वही बताऊंगी. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में 13.1 में आपका सरफेस एरिया यूज होना है किसका, क्यूब और क्यूबॉइड का. तो इसीलिए मैं दो शेप्स ही डिस्कस कर रही हूँ. और यहाँ पर हम दो फॉर्मूले लेंगे, एक लेंगे कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं LSA. लेटरल मींस फोर साइड्स. यहां पर हम टॉप और बॉटम की बात नहीं करेंगे. आप लोग स्नेक लैडर वाली गेम में डाइस का यूज करते होंगे या लूडो खेलते वक्त, तो आपने डाइस की जो शेप देखी है वो आपकी क्यूबिकल शेप होती है. और आपने उसकी 6 फेसेस देखी ही है कि उनके ऊपर नंबर्स होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं या डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4. किसी एक फेस पे होता है 1 डॉट, दूसरी फेस पे 2 डॉट्स. इस तरह से उसकी 6 फेसेस होती हैं. तो और हर एक फेस को अगर आप देखेंगे तो वो स्क्वायर शेप की होती है. ईच फेस इज स्क्वायर इन शेप. उसकी कैसी शेप होती है, स्क्वायर. और अब हम एरिया की बात कर रहे हैं. तो एरिया में जब हम लेटरल की बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग द टॉप एंड द बॉटम. तो दो फेसेस आपने छोड़ देनी है, टॉप और बॉटम. आपने सिर्फ 4 साइड्स लेनी है. लिटरल का मतलब है 4 साइड्स. ये वाली साइड्स होगी, वॉल्स हो गई, और ये वाली वॉल्स हो गई. ठीक है. लेफ्ट राइट वाली, आगे पीछे वाली. टॉप और बॉटम वाली फेस छोड़ देनी है. तो 4 फेसेस हो गई आपकी. और हर एक फेस जो है वो क्या है, स्क्वायर इन शेप है. और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड. अगर साइड ए है तो ए स्क्वायर. ठीक है. तो यहां पर हम 4 फेसेस ले रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया में 4 साइड्स ले रहे हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर. सो कर्व सरफेस और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a स्क्वायर. सिमिलरली अब हम जब टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द फेसेस. तो इसमें हम टॉप भी कंसीडर कर रहे हैं, बेस भी कंसीडर कर रहे हैं. तो अब हमारे पास 4 फेसेस ना होकर यहां सिर्फ वॉल्स ले रहे थे, साइड्स ले रहे थे, ऊपर टॉप और बॉटम भी ऐड हो गया. तो 6 फेसेस हो गई. एंड ऑल द 6 फेसेस आर square in shape. So each square has the area a square.
तो 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा 6a²। याद रखना है कर्व सरफेस एरिया में हम सिर्फ 4 साइड्स ले रहे हैं, या जैसे रूम है 4 वॉल्स ले रहे हैं, और टोटल सरफेस एरिया में हम टॉप यानी सीलिंग और फ्लोर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ 6 फेसेस रहेंगी या 4। अब नेक्स्ट क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में अगर हम रूम को ही क्यूबॉइड शेप में देख सकते हैं, तो हमारे पास जो शेप्स हैं, अभी हम टॉप और सीलिंग की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम बात कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया की। तो हमारे पास 4 वॉल्स हैं, 2 वॉल्स, जैसे ये बोर्ड वाली वॉल जो होगी, मतलब आप रूम की एक में आएगी, वॉल में आपकी हाइट जरूर आएगी, ब्रेड्थ जो है वो हाइट होगी कि वॉल कितनी ऊंची है। तो एक तो आपकी हाइट हो गई और एक लेंथ हो गई, तो LH। इसी तरह से आगे और पीछे वाली वॉल का सेम होगा, तो 2LH। सिमिलरली अगर आप साइड वाली वॉल्स लेंगे तो उसमें ब्रेड्थ आएगी नीचे से और एक हाइट आएगी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या हो जाएगी जो आपने B ली है, और B इंटू H, 2BH। और इसको ही शॉर्ट फॉर्म में हम कॉमन लेके कर देते हैं 2HL प्लस B। ठीक है, कि अगर हम रूम को कंसीडर कर रहे हैं तो रूम की ये लेंथ है, जैसे ये ब्रेड्थ है और एक हाइट है। जब हम वॉल की बात कर रहे हैं तो रूम में एक लेंथ आएगी और एक हाइट आएगी। तो एरिया इस रेक्टेंगल का, और वॉल आपको कैसी दिखेगी, रेक्टेंगुलर इन शेप दिखेगी, तो LH एरिया हो जाएगा। और दूसरी साइड पे जो हम साइड वाली वॉल लेंगे उसमें नीचे लेंथ की जगह ब्रेड्थ आ जाएगी, तो BH, तो 2HL प्लस B। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टॉप और सीलिंग भी ले रहे हैं, तो ये तो वॉल्स का एरिया था, साथ में टॉप और सीलिंग का भी ऐड हो गया। अब टॉप और सीलिंग और फ्लोर में आपका सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है, तो हाइट नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा LB प्लस LB, तो 2LB। एक LB सीलिंग का हो गया और एक फ्लोर का हो गया, तो फॉर्मूला ये हो गया। आप 2 कॉमन लेके ऐसे भी लिख सकते हैं, LB प्लस BH प्लस HL। तो these are the 4 formulas which will be used in exercise 13.1. Now let's start exercise 13.1. Let's start exercise 13.1. Question number 1 is a plastic box 1.5 meter long. ये लॉन्ग लेंथ गिवन है, ये विड्थ गिवन है और ये डेप्थ गिवन है, ठीक है, इज टू बी मेड और इट इज ओपन एट द टॉप। अब मैं प्लास्टिक बॉक्स तो नहीं, आपको एक कार्डबोर्ड का बॉक्स दिखा रही हूँ जो शू बॉक्स है, इस तरह का बॉक्स, ठीक है। क्या इस बॉक्स में जो ये लेंथ दे रखी है, दिस इज द लेंथ, ये जो लेंथ है ये कितनी है, कितना लंबा है ये, 1.5 मीटर लॉन्ग। और अगर ब्रेड्थ की बात करें तो ये ब्रेड्थ है, ठीक है, ये ब्रेड्थ कितनी है 1.25 मीटर वाइड। और डीप की बात करें कि ये कितना डीप है, मतलब हम डेप्थ की बात कर रहे हैं तो इतना डीप है, ठीक है, तो ये हाइट की बात हो रही है, डेप्थ की। तो ये आपको सेंटीमीटर्स में गिवन है, ये दोनों मीटर्स में है, तो ये कन्वर्ट होगा सेंटीमीटर्स में जो गिवन है। ये बॉक्स बनाया है, फिर इट इज ओपन एट दी टॉप। ओपन एट दी टॉप का मतलब ये है, जैसे इसकी अब कितनी फेसेस हो गई, वैसे 6 फेसेस होनी चाहिए थी, तो आपकी कितनी फेसेस है, ये वॉल्स हो गई, जो मैं आपको कह रही थी लेंथ इंटू हाइट, यही बताया था। इस जैसे ये आपको फेस कैसी दिखती है, रेक्टेंगल शेप की दिख रही है, और इसकी फेस की लेंथ, ये क्या है लेंथ, और साथ में क्या है हाइट। तो आपका रेक्टेंगल का यही फॉर्मूला होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसमें लेंथ L है और हाइट ये ब्रेड्थ है, जो हाइट है LH, तो इसका एरिया क्या है LH, L इंटू H। अब इसी तरह से इसके पीछे वाली वॉल का भी यही होगा, एक लेंथ हो गई और एक हाइट हो गई, तो LH, 2LH हो गया। अब इस वाली वॉल का देखो, अगर इस वॉल को देखें, साइड को देखें हम, तो यहां पर ब्रेड्थ जो है वो लेंथ बनी हुई है, तो B इंटू, अब चाहिए हमें ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या बनी हुई है, जो हाइट है वो ब्रेड्थ है, तो हाइट है ये H, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, BH। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगी BH। टॉप तो इसका खाली है, ठीक है। और अब रहा बेस। बेस आपका रेक्टेंगल है, वहां आपको दिख रही है लेंथ और ब्रेड्थ प्रॉपर, तो LB, ठीक है। सबसे पहले अब आपका एरिया कितना हुआ, ठीक है, नोट डाउन करते हैं। तो एरिया कितना हुआ, आपको क्या चाहिए कि कितनी शीट लगी है, प्लास्टिक शीट। अब हम यहाँ पर कार्डबोर्ड शीट की बात कर लेते हैं कि कितना कार्डबोर्ड लगा है इसे बनाने में। तो एरिया ऑफ
प्लास्टिक शीट, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, कितना एरिया चाहिए बॉक्स बनाने के लिए। अब 5 फेसेस है, टॉप नहीं है, 6 फेस नहीं है। पहली एक इसका है LH, इसके पीछे वाली का भी है LH, समझ आ गया आपको, 2LH। और अब ये वाला है BH और इधर वाली का भी BH, 2 हो गई BH, 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 तो ट्वाइस। अब बैक साइड जो नीचे वाला है फ्लोर, वो है LB, ठीक है, टॉप नहीं है। तो 5 फेसेस हो गए, 2 वॉल्स का ही हो गया, 2 वॉल्स का ही हो गया, 1 का ही हो गया। अब आपने डायमेंशंस रख देनी है। यहाँ पर आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। L जो है ये है L, ये है B और ये है H। मैं इसको 100 से डिवाइड करके मीटर्स में कन्वर्ट कर दूंगी, तो ये क्या आएगा, 2, L की वैल्यू कितनी है 1.5, H की वैल्यू कितनी है 0.65 प्लस 2 इंटू B is 1.25 and H is 0.65 plus L into B, यानी 1.5 into 1.25। अब ये कैलकुलेशन करनी है। 2 into 1.5 is 3, 30 आएगा, 3.0 means 3। 3 into 65 करना है हमने, कितना आ गया 195, ठीक है। 3 into 1.65 1.95 मीटर प्लस ये आ जाएगा 2.50 मीन्स 2.5। 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.65 से, डेसिमल्स तो बाद में लगा लेंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस है। ये आ गया 1.625 मीटर। नेक्स्ट आ गया 125 इंटू 15, 125 इंटू 15 इज, ये आएगा आपका 1 और 2, 3 डेसिमल प्लेसेस, सो 1.875। अब ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसके आगे 0 लगा देते हैं। ऐड कर रहे हैं 5, 10, 8, 10 और 5, 15, 9, 15, 15 plus 9 is 24, 2, 2, 3, 4, 5, ये आ गया। तो यहां पर क्या आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर क्यों आएगा, एरिया है, यहाँ पर 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, लेंथ भी मीटर में है, हाइट भी मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। सिमिलरली ये भी मीटर स्क्वायर में, ये भी मीटर स्क्वायर में, एंड आंसर इज इन मीटर स्क्वायर। तो हम एक पार्ट निकाल चुके हैं, हम ये निकाल चुके हैं कितनी शीट चाहिए होगी बॉक्स बनाने के लिए। आगे हमें कहा कॉस्ट निकालो, 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट कितनी है ₹20, और हमें इतने मीटर स्क्वायर शीट चाहिए। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट जो है वो है ₹20, एंड हाउ मच वी वांट 5.45 meter square sheet to make the box. So the cost will be ₹20 into 5.45. तो ये आ जाएगा 0, तो ये 2 5 10, 2 4 8 और 9, 109 पॉइंट, और 2 के बाद यहाँ पर 0, डेसिमल के बाद की जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। आंसर इज ₹109। तो द कॉस्ट ऑफ शीट विल बी ₹109। क्वेश्चन नंबर 2 इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर गिवन, ठीक है। तो रूम तो आपको पता ही है क्यूबॉइड शेप का होगा। आप देख सकते हैं इसकी 6 फेसेस जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रही हैं, जहां भी जिस रूम में भी आप बैठे हैं, हर आपको 4 तो दीवारें दिखाई दे रही हैं, एक छत दिखाई दे रही है, एक आपको फ्लोर दिखाई दे रहा है, तो हो गई 6 फेसेस, और हर एक फेस की शेप आपको रेक्टेंगुलर दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बीच में डोर आ रहा है, विंडोज आ रही हैं, उसको कुछ भी आ रहा है तो वो निग्लेक्ट करिए, ओवरऑल उसकी शेप आपको रेक्टेंगुलर दिखाई दे रही है। अब आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट रूम की गिवन है, और आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है व्हाइट वॉश की। व्हाइट वॉश कहाँ होगा, ऑफ कोर्स फ्लोर पे तो होगा नहीं, छत पे होगा और चारों वॉल्स पे होगा। तो व्हाइट वॉश कहाँ होना है, वॉल्स ऑफ द रूम पे होना है और सीलिंग पे होना है, ठीक है। और कितनी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दी हुई है कि व्हाइट वॉश की कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर पे
7.50 है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि रूम का टोटल एरिया कितना है, क्योंकि व्हाइट वॉश का जो कॉस्ट दी हुई है वो एरिया के हिसाब से, मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो फर्स्ट सी हम कितने मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है ये रूम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एरिया 4 वॉल्स निकालें तो वो क्या होता है, एरिया 4 वॉल्स अब हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको शू बॉक्स भी दिखा चुकी हूँ, रूम का एग्जांपल भी दिखा चुकी हूँ। 4 वॉल्स मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर CSA की बात कर रहे हैं, वहां पर 4 वॉल्स आती हैं। तो उसका एरिया हमने इंट्रोडक्टरी शुरू में इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया ही है आपको कि क्या होगा, 2HL प्लस 2BH, H2H कॉमन ले ले तो L प्लस B। अब तीनों डायमेंशंस आपकी ऑलरेडी मीटर में है, देयर इज नो नीड टू चेंज द यूनिट्स, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। तो L प्लस B 5 प्लस 4, 2 into 3 is 6, 5 plus 4 is 9, so 54 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया वॉल्स का एरिया। अभी सीलिंग रहती है, क्योंकि सीलिंग पर भी पेंट हो तो वो व्हाइट वॉश होना है, तो एरिया ऑफ सीलिंग भी निकाल लो। सीलिंग का एरिया क्या होगा, सीलिंग जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी, वहां कोई हाइट नहीं आ रही है, एक लेंथ आ रही है और एक ब्रेड्थ आ रही है जो फ्लोर की तरह होती है बिल्कुल। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 5 into 4 20 मीटर स्क्वायर, 5 into 4 20 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास वॉल्स का भी एरिया आ गया, सीलिंग का भी आ गया। तो अब टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश, वो सारा एरिया जो कि व्हाइट वॉश होना है, टू बी व्हाइट वॉश कितना होगा, 54 प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, किसको व्हाइट वॉश करना है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट कितनी पड़ती है पर मीटर स्क्वायर की, ₹7.50। और हमें कितना एरिया पेंट करवाना है, रूम का व्हाइट वॉश करवाना है 74 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट विल बी 74 into 7.50। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके रुपीज में कन्वर्ट कर सकते, रुपीज में निकाल सकते हैं। 74 into 7.50, ठीक है, जीरो तो पहले ही लगा लेते हैं। 74 को 75 से करना है, ये आ रहा है 55550, ठीक है। अब डेसिमल प्लेसेस कितनी है, 2, 7.50, तो यहाँ डेसिमल आएगी, तो डेसिमल के बाद की दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। सो आंसर विल बी ₹555। So this much money is required to whitewash the walls and the ceiling of this room. Now see question number 3. The floor of a rectangular hall. हॉल भी रूम की तरह ही हो गया, आपके बॉर्डर शेप का हो गया, रेक्टेंगुलर हॉल। उसका फ्लोर जो है उसका पेरीमीटर गिवन है, और फ्लोर आपको पता है किस शेप में होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो फ्लोर का पेरीमीटर यानी पेरीमीटर ऑफ फ्लोर क्या होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसका फॉर्मूला पेरीमीटर का क्या होना चाहिए, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आपको गिवन है, कितना है, 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये पेरीमीटर ऑफ फ्लोर आपको गिवन है 250 मीटर, तो दिस मच इज 250 मीटर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स आपको दी हुई है, पेंटिंग 4 वॉल्स, रेट किस रेट पर, ₹15 पर मीटर, 10 पर मीटर स्क्वायर, और टोटल कॉस्ट जो आई है पेंट करने की वो आई है 15,000। यानी आपको दोनों चीजें दी हुई हैं, टोटल कॉस्ट भी दी हुई है कितनी आई है, और रेट भी बताया किस रेट पर पेंट करवाया है। तो अगर आपको दोनों ये गिवन है तो आपको इनको डिवाइड करके मिलेगा एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, टोटल कॉस्ट, अगर आपको टोटल कॉस्ट भी गिवन है, अदरवाइज तो आपको कॉस्ट निकालनी होती है, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, रेट यानी मैं यहां लिख सकती हूँ रेट, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको किस चीज का एरिया मिलता है जिसकी ये टोटल कॉस्ट गिवन है, और ये टोटल कॉस्ट किसकी गिवन है, 4 वॉल्स की, वो पेंटिंग द 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स का एरिया मिलेगा, ठीक है। कैसे इसमें इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15,000 अपॉन 10 यानी 1500 मीटर स्क्वायर।
तो 4 वॉल्स का एरिया भी पता है, पेरीमीटर भी पता है। 4 वॉल्स का एरिया यानी कर्ड सरफेस एरिया। 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है? कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा था पहले ही, 2HL+B, वो हमारा आ गया 1500। ठीक है, ये हम 1500 निकाल चुके हैं इसको डिवाइड करके। तो अब 2L+B की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 250। 2 और L+B इसकी वैल्यू है 250। साथ में फिर क्या बचा? सिर्फ H, इनकी तो वैल्यूज लगा दी हमने, साथ में है H इक्वल टू 1500। तो H इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोजिशन करके H 1500 बाय 250 हो जाएगा और ये डिवाइड करके आ गया 6। तो H आ गया 6 यूनिट्स, किसमें है? मीटर में। हाइट ऑफ द होल ही हमने निकालनी थी, वो आ गई 6 मीटर। अब एक डाउट आपको आ सकता है कि क्यों टोटल कॉस्ट और रेट को डिवाइड करके हमारा एरिया आ रहा है? ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। तो सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट का 10 रुपीज था। 1 मीटर स्क्वायर मतलब 10 जो था ₹10, किसका एरिया था? 1 मीटर स्क्वायर का जो था कॉस्ट थी ₹10। अब हमें दो चीजें पता है, एक तो हमें कॉस्ट पता है, एक हमें मीटर स्क्वायर का पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें टोटल कॉस्ट पता है, लेकिन ये नहीं पता कितने मीटर स्क्वायर है। तो ऑफ कोर्स हम जो चीज फाइंड आउट करनी होती है, जब आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो उसको आप कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड पर, है ना। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? ₹10 लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के। ₹1 लगेगा, ₹1 लगेगा 1/10 मीटर स्क्वायर को करने में, और ₹15,000 किसको लगे होंगे करने में? ₹15,000 लगे होंगे 1/10 इंटू 15,000 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में, यानी 1500 मीटर स्क्वायर के बने ₹15,000। तो 1500 मीटर स्क्वायर यानी इतना एरिया है, किसको पेंट करा था? 4 वॉल्स को। तो हमने डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला यूज किया, वही यूज हुआ आपका टोटल कॉस्ट बाय रेट। टोटल कॉस्ट बाय रेट, तो हमने यहाँ पर सेम फॉर्मूला यूज किया और इस तरह हमने क्या निकाला है? हाइट ऑफ द रूम। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।